मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ लाइफ सेविंग डॉट का। भारत के अंदर लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट डिजीजेज हो जाती है औरतों को। और क्यों? उसके लिए सरकार फ्री की दवाइयां तो दे रही हैं, सप्लीमेंट्स दे रही हैं आयोडीन के, लेकिन औरतें वो दवाई लेने जाती नहीं, क्योंकि औरतें कहती है मेरे को बीमारी थोड़ी है तो दवाई खाऊंगी, लेकिन उनको आयोडीन की कमी हो जाती है। तो रियल चैलेंज था इन औरतों को दवाई दे कैसे, कैसे इनके मुंह में दवाई डाली जाए, क्योंकि दवाई फ्री में मिल रही है तो भी नहीं खाते। तो इन्होंने औरतों की जिंदगी को स्टडी किया तो देखा कि भारत के अंदर ट्रेडिशनली महिलाएं जो हैं सब बिंदी जरूर लगाती हैं, और जो बिंदी लगाती हैं, बिंदी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिंबल है ब्यूटी का हमारे भारत देश में। तो इन्होंने क्या किया कि उस बिंदी को इन्होंने उठाया और देखा कि अगर 150 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होती है, उसको बिंदी के अंदर ऐसे सेट कर दिया कि अगर वो बिंदी लगाएगी तो बिंदी से डिस्पेंस होकर के वो आयोडीन बॉडी के अंदर जाएगा। तो उन्होंने कहा दवाई दे दो तो वो नहीं खरीदेगी, बिंदी बांटनी शुरू कर दो तो बिंदी जरूर ले जाएंगे। तो औरतों को जब फ्री बिंदी दी, उन्होंने फ्री बिंदियां लगाई तो उससे आयोडीन उनके अंदर जाने लगा, क्योंकि बिंदी के पीछे लेयर पे आयोडीन चिपका दिया था। और उससे क्या हुआ, ड्रास्टिकली फॉल डाउन हुआ, सारी वो डेफिशिएंसीज, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसको आयोडीन मिलने लग गया। इसलिए इसका नाम रखा लाइफ सेविंग डॉट, एक ऐसी डॉट जो आपकी जिंदगी बचा रही है। तो आपकी भी जिंदगी तभी बचेगी जब आप भी पूरा का पूरा कोर्स अटेंड करोगे और एक बार में अटेंड करोगे। हाँ, एक ही बार में मौका। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के पुत्र, चक्रव्यूह वो तोड़ नहीं पाए, मालूम क्यों? क्योंकि माता सुभद्रा बीच में सो गई थी और सुनते सुनते प्रोसेस के बीच में सो गई। इसलिए आपसे भी कह रहा हूं, सोना मत भाई। अगर आपने भी बीच में ले लिया रेस्ट तो बिजनेस के चक्रव्यूह में नहीं कर पाओगे अपना बेस्ट। एक और उदाहरण देता हूं आपको, ऊबर ईट्स का। ये स्विगी जोमेटो बाद में आए, पहले यूएस के अंदर ऊबर ईट्स आया था। और ऊबर ईट्स ने क्या किया, अपनी ऊबर की टैक्सी के साथ में खाने डिलीवरी का मॉडल बनाया था। उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या डिफाइन करी, लोगों को खाने की ज्यादा ऑप्शंस मिल सके, एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की जगह कहीं से भी कर सके। दूसरा, रेस्टोरेंट का धंधा बढ़ जाए, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी का धंधा आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तीसरा, जो टैक्सी चलाता है उसको एडिशनल इनकम हो जाए। ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली। लोगों को खाने की ज्यादा ऑप्शंस मिल जाए, रेस्टोरेंट जो खाना बेच रहा है उसको डिलीवरी के लिए से और ज्यादा रेवेन्यू करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जो टैक्सी ड्राइवर है उसको एक और सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। तो उन्होंने इंटरव्यू किए, टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यू किए, रेस्टोरेंट ओनर्स के इंटरव्यू किए और कस्टमर्स के इंटरव्यू किए। इंटरव्यू करने के बाद रियल यूजर डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट के साथ जब इन्होंने डिस्कस किया तो इमर्शन टेक्निक लगा के डिजाइन थिंकिंग की। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिया ड्राइवर को कि अपनी राइड के साथ साथ उसी जर्नी पे वो खाना भी लेके जा सके। तो टेक्नोलॉजी और डिजाइन थिंकिंग को जोड़ के ऊबर ईट्स ने इस कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स के सोल्यूशन को, डिलीवरी के सोल्यूशन को सॉल्व किया। तब पहली बार ऊबर ईट्स आया था, उसके बाद यहां पे स्विगी जोमेटो वगैरह आए। ये डिजाइन थिंकिंग ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना कि आपने अपने प्रोडक्ट को नहीं बदला, लेकिन सर्विस की छोटी सी चीज बदली। मेरी अगली कहानी में पिल पैक दवाई घर पे भेजने वाली एक कंपनी थी, और बाद में एक छोटे से इंप्रूवमेंट के कारण डिजाइन थिंकिंग के ये कंपनी आज से कई साल पहले $1 बिलियन में बिकी अमेजॉन के पास। पिल पैक जो है, दवाई खाने के तरीके को कस्टमर की जिंदगी में घुस के उसको सॉल्व किया। मैं समझाता हूं आपको। हर 7 में से 1 आदमी भारत में ऐसा है जो दिन में कम से कम 3 बार दवाई खाता है, और उसमें से 40% पेशेंट्स ऐसे हैं जो WHO बताता है जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एग्जैक्टली खाते ही नहीं है, भूल जाते हैं, कुछ छूट जाता है, कुछ मिस हो जाता है। और खासतौर से एक उम्र के बाद जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसको सारी दवाइयां याद रखना मुश्किल रहता है। ये उस जर्नी में घुसे पिल पैक। और यंगस्टर्स के लिए कई बार प्योर लेजीनेस होती है कि वो दवाई खाना भूल जाते हैं, मल्टीपल मेडिकेशन का हैसल हो जाता है। तो पिल पैक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के कैप्चर करके डिजाइन थिंकिंग अप्रोच से अपनी ब्रांड स्ट्रैटेजी को बदला इन्होंने। इनको बहुत रिव्यूज मिले इनके बिजनेस मॉडल में। क्या चेंज किया था, 2014 के अंदर टाइम्स मैगजीन ने पिल पैक को साल का सबसे अच्छा इन्वेंशन माना था। और एक छोटा सा चेंज किया, दवाइयां नहीं बनाई इन्होंने, दवाई खिलाने के तरीके को बदला। इसको अमेजॉन ने $1 बिलियन में 2018 में खरीदा था। क्या किया इन्होंने, DTDPD, बस ये फॉर्मूला था इनका, DTDPD, यानी कि एक छोटा सा पैकेट बनाएंगे और उस छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट बनाएंगे, और उस पैकेट के अंदर टोटल मिला के 5 चीजें लिखेंगे। पहला डी का मतलब है डे, किस दिन, फॉर एग्जाम्पल सोमवार के दिन। उसके बाद है टाइम मतलब पैकेट पे लिखा होगा सुबह 8 बजे। फिर लिखा होगा डेट मतलब कि तारीख क्या है उस दिन, 12 अगस्त। फिर लिखा होगा पिल, कौन कौन सी पिल खानी है, उस पिल के नाम होंगे। फिर लिखा होगा डोजेज मतलब कितनी गोलियां खानी है। DTDPD, डे, टाइम, डेट, पिल और डोजेज।
ये इन्होंने सॉर्ट करके दवाइयों का पत्ता नहीं भेजा, दवाइयों को काट के छोटे छोटे पैकेट बना करके डोजेज के हिसाब से भेजे। अब इससे आदमी को सारा हैसल खत्म हो गया, कब कौन सी खानी है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, इतना इजी कर दिया डीटीडीपीडी के साथ में, इस फॉर्मूला के साथ में, कि ये कंपनी को केवल दवाई घर पे पहुंचाने के तरीके में छोटे से चेंज के कारण उस समय $1 बिलियन में बिकी। दवाई सारे ही भेज रहे थे, इनके भेजने का तरीका अलग था।